जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की, एक ऐसे समय की जब अगर कोई शादीशुदा महिला अपने बाल धोती है तो उसके घर में धन की वर्षा होने लगती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारी प्राचीन परंपराओं में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूलते जा रहे हैं। आज का यह वीडियो उन सभी बहनों के लिए है जो अपने परिवार की खुशहाली चाहती हैं, जो अपने पति की उन्नति चाहती हैं, जो अपने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहती हैं। भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में सप्ताह का एक ऐसा दिन बताया गया है जिस दिन अगर कोई शादीशुदा महिला अपने बाल धोती है तो उसके पति के व्यापार में अचानक तरक्की होने लगती है, नौकरी में प्रमोशन मिलने लगता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे दिन भी हैं जिन दिनों पर बाल धोने से घर में विपत्तियां आ सकती हैं, पति को नुकसान हो सकता है और परिवार में कलह बढ़ सकता है। आज मैं आपको वह सभी रहस्य बताऊंगा जो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले खोजे थे। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में और जानिए वह गुप्त ज्ञान जो आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। भक्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बाल धोने का दिनों से क्या संबंध है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया था और उन्होंने पाया कि सप्ताह के हर दिन का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। इसी कारण से उन्होंने बताया कि किस दिन कौन सा काम करना शुभ होता है और किस दिन किस काम से बचना चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि बाल धोने जैसी साधारण सी बात का इतना महत्व क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के हर अंग की अपनी एक ऊर्जा होती है। खासकर हमारे बाल, यह सिर्फ बाल नहीं है, यह हमारी शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लंबे बाल रखते थे क्योंकि वह जानते थे कि बालों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। और जब कोई महिला अपने बाल धोती है तो वह सिर्फ बाल साफ नहीं कर रही होती, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को भी शुद्ध कर रही होती है। अब बात आती है उस खास दिन की जिस दिन बाल धोने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, वह दिन है शुक्रवार। जी हां, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शुक्रवार को ग्रह शुक्र का दिन माना जाता है और शुक्र देव धन समृद्धि के देवता हैं। जब कोई शादीशुदा महिला शुक्रवार के दिन प्रातः काल स्नान करके अपने बाल धोती है तो माता लक्ष्मी उस महिला से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लेकिन भक्तों, यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। सिर्फ शुक्रवार को बाल धो लेने से ही काम नहीं चलता। बाल धोने का एक सही तरीका भी होता है, एक सही समय होता है और कुछ खास नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो हो सकता है कि शुक्रवार को बाल धोने का पूरा लाभ आपको ना मिले। सबसे पहली बात, बाल धोने से पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी बिना स्नान किए अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल धोते समय आपके मन में सकारात्मक विचार होने चाहिए। आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें, अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। तीसरी बात, बाल धोने के बाद उन्हें प्राकृतिक रूप से सूखने दें। अगर संभव हो तो धूप में बैठकर अपने बालों को सुखाएं, क्योंकि सूर्य की किरणों में भी एक विशेष प्रकार की दैवीय शक्ति होती है। अब आप पूछेंगे कि शुक्रवार को बाल धोने से पति मालामाल कैसे हो जाता है।
तो दोस्तों, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। जब कोई महिला शुक्रवार को शुद्ध मन से बाल धोती है तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। यह शुद्ध ऊर्जा उसके पति तक पहुंचती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक बंधन होता है। जब पत्नी की ऊर्जा सकारात्मक और शुद्ध होती है तो पति के काम में सफलता मिलने लगती है, उसके निर्णय सही होने लगते हैं और उसके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने लगते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं वह दिन जिन दिनों पर बाल धोने से बचना चाहिए। यह जानकारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि शुक्रवार को बाल धोना शुभ होता है, क्योंकि अगर आप गलत दिन पर बाल धो लेती हैं तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुवार को अगर कोई महिला बाल धोती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति की आयु पर पड़ता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरुवार को बाल धोने से पति को कष्ट हो सकता है, इसलिए जितना हो सके इस दिन बाल धोने से परहेज करें। और सिर्फ बाल धोना ही नहीं, गुरुवार को नाखून काटना, बाल कटवाना, घर में झाड़ू पोंछा लगाना, यह सब काम भी वर्जित माने गए हैं। अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा होती है और यह दिन वीरता और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस दिन भी शादीशुदा महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। मंगलवार को बाल धोने से घर में अशांति आ सकती है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। यह दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है और अगर इस दिन गलत तरीके से कोई काम किया जाए तो मंगल ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। तीसरा दिन है बुधवार। बुधवार के बारे में खास बात यह है कि यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। कुंवारी लड़कियों को विशेष रूप से इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उनके भाई को परेशानी हो सकती है। लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए भी यह दिन बाल धोने के लिए सबसे उत्तम नहीं माना गया है। चौथा दिन है सोमवार। सोमवार भगवान शिव का दिन है और यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। लेकिन इस दिन बाल धोने से बच्चों पर संकट आ सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार को अगर कोई महिला बाल धोती है तो उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही घर में आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए सोमवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिवार और रविवार का क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, शनिवार के बारे में भी कुछ विशेष नियम हैं। शनिवार को भगवान शनिदेव का दिन माना जाता है। इस दिन बाल धोना पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन अगर आप शनि देव की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं तो इस दिन बाल ना धोना ही बेहतर है। रविवार के बारे में कहा जाता है कि यह दिन सूर्य देव का है और इस दिन बाल धोना मध्यम श्रेणी का माना जाता है। ना तो बहुत शुभ है ना ही अशुभ। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शुक्रवार का दिन क्यों सबसे विशेष है बाल धोने के लिए। यह वह दिन है जब माता लक्ष्मी की कृपा सबसे अधिक होती है और अगर आप सही विधि से शुक्रवार को बाल धोती हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हर शादीशुदा महिला को पता होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप शुक्रवार को बाल नहीं धो पाई हैं और आपको किसी पूजा पाठ या शुभ कार्य में शामिल होना है तो क्या करें? हमारे शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। आप अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। सिंदूर का महत्व अपने आप में बहुत गहरा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा महिला की मांग गंगा के समान पवित्र होती है। जब कोई महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह मां पार्वती का सम्मान करती है। मां पार्वती जो स्वयं अखंड सौभाग्यवती हैं, वह ऐसी महिलाओं को अपना आशीर्वाद देती हैं।
लेकिन यहाँ फिर से कुछ जरूरी नियम हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। सिंदूर लगाने से पहले सबसे पहले अपनी सिंदूर की डिब्बी को अपने माथे से स्पर्श करें। यह एक बहुत ही पवित्र क्रिया है जिससे मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। फिर अपनी नाक की सीध में मांग निकालकर सिंदूर लगाएं। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो सही नहीं माना जाता। हमेशा सीधी मांग में ही सिंदूर लगाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में अधिक सम्मान मिलता है। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ है। लंबा सिंदूर यह दर्शाता है कि महिला अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित है और उसके सुहाग की रक्षा के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह भावना जब सच्चे मन से होती है तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उस दंपति के साथ होती हैं। कुछ महिलाएं सिंदूर को छिपाने की कोशिश करती हैं या बहुत कम मात्रा में लगाती हैं। यह गलत है। अपने सिंदूर पर गर्व करें, क्योंकि यह आपके सुहाग का प्रतीक है। जो महिलाएं अपने सिंदूर को छिपाती हैं, उनके पति को समाज में उचित सम्मान नहीं मिल पाता। यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। नवविवाहित महिलाओं के लिए एक खास बात है। शादी के समय जो सिंदूर आपको मिला है, उसे संभाल कर रखें। यह सिंदूर देवी देवताओं के आशीर्वाद से युक्त होता है। जब भी कोई बड़ा पूजा पाठ हो या शुभ अवसर हो, उस सिंदूर का प्रयोग जरूर करें। यह आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी गलतियां जो कई महिलाएं अनजाने में कर देती हैं और जिसके कारण घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। यह बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हर महिला को इनका ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, घर की सफाई का समय। अगर आप खुद अपने घर में झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद घर में झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और उस समय झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा बाहर निकल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी आप घर की सफाई करें, उसके तुरंत बाद स्नान जरूर करें। सफाई के बाद बिना स्नान किए घर में घूमना या रसोई में जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्नान करने के बाद ही भगवान की पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। खासकर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हों, तो ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। अगर आपने पहले कुछ खा लिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तीसरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है शाम के समय बालों में कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। यह वास्तु दोष को बढ़ाता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अगर जरूरी हो तो दिन के समय ही अपने बालों को संवारें। चौथी बात, रसोई की पवित्रता। रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। कभी भी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश ना करें। रसोई में जो भोजन बनता है, वह पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख से जुड़ा होता है। इसलिए रसोई की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पांचवी बात, झाड़ू का सम्मान। कभी भी झाड़ू को लात ना मारें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह घर को साफ रखती है। जिस घर में झाड़ू को पैर से ठोकर मारी जाती है, वहां से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखें और उसका उपयोग करें। छठी बात, घर की महिला का मन। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस घर में स्त्री हमेशा खुश रहती है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। लेकिन जिस घर में स्त्री सदा दुखी और नाराज रहती है, वहां से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और परिवार के सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे घर की महिला को खुश रखें। सातवीं बात, अपने सुहाग के प्रतीकों को कभी किसी के साथ साझा ना करें। अपनी सिंदूर की डिब्बी, अपनी चूड़ियां, अपनी पायल,
अपना बिछिया, यह सब चीजें अत्यंत व्यक्तिगत हैं। इन्हें किसी और को देना या किसी के साथ साझा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यहां तक कि अपनी बिंदी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। 8वीं और अंतिम बात, रात को सोने से पहले रसोई को जरूर साफ करें। झूठे बर्तन कभी भी रात भर के लिए किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। हमेशा रात को सोने से पहले सभी बर्तन धोकर साफ कर दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, यह सब बातें सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमारे पूर्वजों ने इन सब बातों को हजारों सालों के अनुभव के बाद बताया है। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता छिपी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सब बातों का ध्यान रखना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। यह वही परंपराएं हैं जिन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को हजारों सालों से जीवित रखा है। आज हम जो भी हैं, वह इन्हीं परंपराओं की वजह से हैं। जब कोई महिला इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, तो वह सिर्फ अपने घर को नहीं संवार रही होती, बल्कि वह पूरे समाज को एक संदेश दे रही होती है। वह अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखा रही होती है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे अपनी संस्कृति को बचाना है। याद रखिए, एक महिला ही घर की धुरी होती है। उसके हाथों में ही पूरे परिवार की खुशहाली होती है। जब वह खुश रहती है, पूरा घर खुश रहता है। जब वह इन नियमों का पालन करती है, तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसकी एक मुस्कान से घर में उजाला फैल जाता है। उसकी एक प्रार्थना से पूरे परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बरसने लगती है। आज के समय में बहुत सी महिलाएं यह सोचती हैं कि यह सब पुरानी बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सचमुच इनका कोई महत्व नहीं है? जब आप शुक्रवार को शुद्ध मन से बाल धोती हैं, जब आप अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपके मन में एक अलग ही शांति और संतोष नहीं आता? यह सब बातें केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती हैं कि कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे अपने परिवार का ख्याल रखना है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। जब आप इन बातों का पालन करती हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बनती हैं, एक बेहतर पत्नी बनती हैं, एक बेहतर मां बनती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप इन सब बातों का ध्यान रखती हैं, तो आपके पति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। जब पत्नी की ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो पति भी सकारात्मक रहता है। जब घर का वातावरण शुद्ध होता है, तो पति के मन में भी शुद्ध विचार आते हैं। और जब पति के मन में शुद्ध विचार होते हैं, तो उसके काम में सफलता मिलती है, उसके व्यापार में तरक्की होती है, उसकी नौकरी में प्रमोशन मिलता है। यह कोई जादू नहीं है दोस्तों, यह प्रकृति का नियम है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा आप बोएंगे, वैसा ही आप काटेंगे। जब आप अपने घर में सकारात्मकता बोती हैं, तो आपको सफलता की फसल मिलती है। जब आप अपने परिवार के लिए अच्छे संस्कार बोती हैं, तो आपको खुशहाली की फसल मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, शुक्रवार को बाल धोने की इस परंपरा को केवल एक रस्म ना समझें। इसे एक अवसर समझें, एक मौका समझें, जब आप अपने आप को शुद्ध कर सकती हैं, अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकती हैं और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकती हैं। जब आप शुक्रवार की सुबह उठकर स्नान करती हैं, अपने बाल धोती हैं और माता लक्ष्मी का ध्यान करती हैं, तो उस पल आप केवल एक साधारण स्त्री नहीं रह जाती। उस पल आप माता लक्ष्मी की साक्षात प्रतिनिधि बन जाती हैं।
उस पल आप अपने घर में देवी का रूप धारण कर लेती हैं। और जब घर में देवी का वास होता है तो वहां से दरिद्रता कैसे रह सकती है? वहां से दुख कैसे रह सकता है? वहां से कलह कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता दोस्तों, बिल्कुल नहीं रह सकता। क्योंकि जहां देवी का वास होता है वहां केवल सुख होता है, केवल शांति होती है, केवल समृद्धि होती है। तो आज से ही यह प्रण लीजिए कि हर शुक्रवार को आप शुद्ध मन से बाल धोएंगी। आज से ही यह संकल्प लीजिए कि आप इन सभी नियमों का पालन करेंगी और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है, कैसे आपके पति के जीवन में सफलता आती है, कैसे आपके घर में खुशहाली आती है। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी संभव है जब आप सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन बातों का पालन करेंगी। अगर आप केवल दिखावे के लिए या किसी के कहने पर यह सब करेंगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आपके दिल में अपने परिवार के लिए सच्चा प्यार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से कैसे आपके पति मालामाल हो सकते हैं। हमने जाना कि किन किन दिनों पर बाल धोने से बचना चाहिए और क्यों। हमने जाना सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है और इसका क्या महत्व है। हमने जाना वह सभी गलतियां जो एक महिला को नहीं करनी चाहिए अगर वह अपने घर में माता लक्ष्मी का वास चाहती है। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सब जानकारी आपकी आस्था और विश्वास के लिए है। इसे अपनी समझ के अनुसार अपनाएं। कभी भी किसी बात को जबरदस्ती ना थोपे, ना अपने ऊपर और ना ही किसी और के ऊपर। हमारा सनातन धर्म बहुत महान है। इसमें हर चीज का एक कारण है, एक तर्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा धर्म हमें प्रेम सिखाता है, करुणा सिखाता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। तो चाहे आप इन नियमों का पालन करें या ना करें, लेकिन हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर करें। क्योंकि अंत में भगवान भी यही देखते हैं कि आपका दिल कितना साफ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल अद्भुत वस्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अपने अनुभव भी शेयर करें। अगर आपने शुक्रवार को बाल धोने की इस परंपरा का पालन किया है और आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय मां पार्वती और हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। आपका यह समर्थन ही हमें और अच्छी और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है या कोई सुझाव है तो बेझिझक कमेंट में लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। आपकी हर बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही है, आपकी भलाई के लिए ही है। आने वाले समय में हम और भी ऐसी रोचक और उपयोगी जानकारियां लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे वह सभी रहस्य जो हमारे शास्त्रों में छिपे हुए हैं। हम आपको बताएंगे वह सभी उपाय जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे वह सभी परंपराएं जिन्हें आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में।
साथ चलिए इस पथ पर जहां हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को और अपने धर्म को फिर से जीवित करें। साथ चलिए इस मार्ग पर जहां हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश करें। अपने परिवार से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें और हमेशा भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है इस संसार में। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मां पार्वती आप सभी को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। भगवान शिव आप सभी के परिवार की रक्षा करें और भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हां, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।